Hi, my beautiful Aquarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Aquarius? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Aquarius. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक कीजिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. एक्वेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग सितंबर मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Aquarius in the month of September 2024. Okay, let's cut the deck. Current energies of your person is letting go. Intention of your person is morality. Future action of your person is abundance. Your energy, experiencing, and future of this whole connection is creativity. Bottom of the deck is lovers. Okay. सबके clarify निकालते हैं. Please clarify me all the cards, please. वैसे भी मैं morality का clarify निकालती हूँ. Okay. हाँ, Eight of Cups, letting go with Eight of Cups. Interesting, nice. The Sun, Two of Swords, Seven of Wands, and Four of Pentacles. Bottom of the deck, Strength in reverse. Zodiac sign बता देती हूँ. Zodiac sign is a Virgo, Libra, Cancer, एंड Sagittarius. बाकी आपका पर्सन जिस भी zodiac sign का हो, Aquarius, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है. ओके, आई एम सीइंग देयर इज दिस केस वेयर, एक केस मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि या तो आप लोग का ब्रेकअप हुआ है एक्वेरियस, या आप लोग वर्ज ऑफ ब्रेकअप में हो. आप लोग लिटरली रिलेशनशिप में रहे हो या डेटिंग किया, अब ब्रेकअप आया या ये पर्सन अब आपको छोड़ के जाना चाहता है. ओके, अगर ये केस है तो प्लीज आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा एक्वेरियस. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. करंट एनर्जीज या ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन. Eight of Cups with letting go. They want to break up with you. They don't want to be with you. They don't want to be with you. मुझे यहाँ पे टिपिकल केस वो दिख रहा है ना कि पीपल फॉल आउट ऑफ लव. वो मुझे दिख रहा है कि पहले आप दोनों के बीच में बहुत प्यार, बहुत केयर, बहुत रोमांस, सब कुछ बहुत अच्छा रहा. बट करंट एनर्जीज में अब उनको वो फीलिंग नहीं हो रही है. मतलब जिस तरह से वो पहले आपसे प्यार करते थे एक्वेरियस, अब उनके अंदर वो फीलिंग नहीं है. इफ यू लास्ट दिस पर्सन वेदर यू लव मी और नॉट, दे विल बी लाइक, यार एक्वेरियस, आई डोंट लव यू एनी मोर. और रीजन कुछ भी नहीं है. आपने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया है, सब कुछ किया है, बट अभी आपसे प्यार नहीं करते. एंड करंट एनर्जीज में दे वॉन्ट टू मूव ऑन फ्रॉम यू, दे वॉन्ट टू ब्रेक अप विथ यू. लेट गो करना चाहते इस कनेक्शन को. मेरे हिसाब से ये बहुत टाइम से आपसे ब्रेकअप करने की कोशिश करते. अगर ये केस है, यू हैव टू वॉच दिस वीडियो, कंटिन्यू करो. और ये रीडिंग फिर आप ही लोगों के लिए है एक्वेरियस. ये बहुत टाइम से आपसे ब्रेकअप करना चाहते थे, बोल बोल के थक गए हैं कि एक्वेरियस मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे आपके साथ कोई कनेक्शन फील नहीं होता. यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है. इट्स जस्ट दैट दे डोंट वांट टू बी विथ यू, दे डोंट लव यू एनी मोर. ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, ये कमिटमेंट नहीं चाहते हैं. करंट एनर्जीज में ये चाहते हैं कि आप दोनों अलग हो जाओ और आप दोनों का ब्रेकअप हो जाए. अगर आप बहुत टाइम से होल्ड ऑन करके रखे हो इस कनेक्शन को, दे आर रियली नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर, नॉट एट ऑल. इंटेंशंस फॉर यू, मोरालिटी विद सन. इनको मेरे हिसाब से इस पर्सन को शायद ये भी केस दिख रहा है, इस पर्सन को ये रियलाइजेशन हो गया है कि ये रिलेशनशिप, मैरिज, लव लाइफ के लिए बने ही नहीं है. इन्हें अब एक कुछ तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई और इन्हें ये रियलाइजेशन हो गया है कि मैं अब एक्वेरियस को वो रिलेशनशिप वाली खुशी दे ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं अब उस जोन में ही नहीं हूँ. इंटेंशन में विद द सन एंड मोरालिटी एनर्जी, ये चाहते हैं आप खुश रहें. ये चाहते हैं कि आपको एक ऐसा पर्सन मिले जो आपको बहुत ज्यादा खुश रखे, बहुत ज्यादा केयर करे, बहुत ज्यादा प्यार करे एक्वेरियस. बट दे डोंट वांट टू बी विथ यू. दे विश यू द बेस्ट एक्वेरियस. दे विश कि आपकी लाइफ में हमेशा खुशियां हो, आप हमेशा खुश रहो, आप हमेशा अच्छा करो. बट समवेयर डाउन द लाइन इस पर्सन को एक ये रियलाइजेशन हिट हो गया कि मैं रिलेशनशिप के लिए नहीं बना हूं, मैं लव लाइफ के लिए नहीं बना हूं.
मेरे हिसाब से शायद इस पर्सन ने कसम खा ली होगी कि मुझे अब शादी ही नहीं करनी जिंदगी भर, या मुझे अब किसी के साथ रिलेशनशिप में ही नहीं आ रहा है। आई एम सीइंग सच इंटेंस केस ओवर हियर। एंड इंटेंशन में ये आपको खुश देखना चाहते हैं, बट ये आपके साथ नहीं रहना चाहते। प्रॉब्लम ये है। मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से ये शायद गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर सकते हैं, जिस वजह से दे आर लाइक दैट आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। मुझे अब प्यार रिलेशनशिप में पढ़ना ही नहीं, मेरी लाइफ की गोल्स ही कुछ अलग हो गई। या तो ये सन्यासी बन रहे हैं, या तो इन्हें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, जिस वजह से दे आर ब्रेकिंग अप विथ यू। ऑल्सो इन्हें समवेयर दे फील कि अब आपको जस्टिस नहीं कर रहे हैं। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि एक्वेरियस जो लव, जो केयर, जो अटेंशन डिजर्व करता है, मैं वो नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं इस रिश्ते को या एक्वेरियस को क्यों होल्ड ऑन करके रखूं। बहुत मुझे यहाँ पे वही 3-4 केसेस दिख रहे हैं कि ये पर्सन नहीं फील करते, और ये आपको एवं वाले रिलेशनशिप में नहीं रखना चाहते। होते हैं कि बस रिलेशनशिप चल रहा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, बात भी नहीं होती 10-10 15-15 दिन, बट हाँ हम रिलेशनशिप में। ऐसे रिलेशनशिप का क्या मतलब भाई। सो दे हैव कम टू दिस कंक्लूजन दैट मैं एक्वेरियस को ये पेन नहीं दे सकता हूँ, मैं अब उस लायक ही नहीं हूँ। ऑल्सो दे डोंट लव यू एनी मोर। द फ्यूचर एक्शन टुवर्ड्स यू इज अबंडेंस में 2 ऑफ सोर्स। देखो यहाँ पे ये पर्सन सिर्फ अपने में फोकस है। अबंडेंस की एनर्जी दूसरी रीडिंग्स में बहुत अलग आती है। ये पर्सन सिर्फ अब अपने ऊपर, अपनी लाइफ में ही फोकस है, और इनका फोकस अपने टूवर्ड्स ही बढ़ते हुए दिख रहा है। ऑल्सो अगर बार बार इस पर्सन को आप नज करोगे, बार बार इस पर्सन से पूछोगे, बार बार इस पर्सन के पीछे पड़े रहोगे, ये कंफ्यूज हो जाएंगे। आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं, आप दोनों के बीच में लड़ाइयां बढ़ते हुए दिख रही हैं। एक्वेरियस, एक्वेरियस, अगर आप अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो, आज के आज अगर आप कोई दूसरा बॉयफ्रेंड, दूसरा गर्लफ्रेंड, या इवन फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट शादी भी कर लोगे, ये खुश होंगे आपके उससे। ये कहेंगे ठीक है, वेरी गुड एक्वेरियस कि आप मूव ऑन कर रहे हो। दैट इज द ओवरऑल एनर्जीज आई एम सीइंग, एंड आई एम सो सॉरी ऐसी ऐसी रीडिंग हो रही है जिसमें दिस पर्सन डज नॉट वांट टू बी विथ यू एनीमोर। और होता है यार लाइफ, यू नो व्हाट एक्वेरियस, हम ना हम ना कभी सामने वाले का नेक्स्ट एक्शन, कब बदल जाए, वी रियली नेवर नो एक्वेरियस। दैट्स व्हाट लाइफ इज। दैट्स व्हाट लाइफ इज। यहाँ पे फेक उम्मीदें, फेक प्रोमिसेस देने में बिलीव नहीं करती। जो एनर्जीज आ रही है मैं वही बता रही हूँ आपको। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी एक्सपीरियंसिंग विद 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपको ऐसा फील हो रहा है, और ये अभी का नहीं है, ये मेरे हिसाब से कम से कम 3 to 7 months हो गए हैं इस पूरे किस्से को होते होते। आपको अभी भी फील हो रहा है कि नहीं मैं फाइट करूंगा अपने कनेक्शन के लिए, नहीं मैं इसको टाइम दूंगा, नहीं मैं इसको स्पेस दूंगा, नहीं ये बदलेंगे, नहीं ये बदलेंगी। नो यार, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। उम्मीद रखना अच्छी बात है। उम्मीद में और डिल्यूजन में, हैविंग होप एंड हैविंग डिल्यूजन में बस एक लाइन का फर्क होता है। अब आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं एक्वेरियस। मेरे हिसाब से आपके आपकी लाइफ में कोई दूसरे लड़के लड़कियां भी अप्रोच कर रहे हैं, बट आपको है कि नहीं मुझे इसी पर्सन के साथ फाइट करना है, मुझे इसी पर्सन, आप बहुत लड़ते हो इस पर्सन से एक्वेरियस। और इनके अंदर वो ताकत नहीं कि आपसे लड़े, आपसे झगड़े, आपसे बदतमीज, आपसे आपसे नॉनसेंस करे। मेरे हिसाब से आप सिर्फ लड़ते रहते हो, ये बात भी नहीं करते आपसे। ठीक है, आई ऑलवेज से कि नहीं आप फाइट करो, बिल्कुल फाइट करो अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने प्यार के लिए, बट एक हद तक वो फाइट होती है, एक टाइम तक, एक लिमिट तक वो फाइट होती है। वो लिमिट क्रॉस हो चुकी है एक्वेरियस। दैट लिमिट हैज बीन क्रॉस्ड। मैं बोलूंगी एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी है। प्लीज एक्वेरियस अब अपनी लाइफ में फोकस करो। डोंट होल्ड ऑन टू समथिंग दैट जस्ट जो जो कुछ बचा ही नहीं। आप उस रेत को पकड़ के ऐसे मुट्ठी में पकड़ के बैठे हो कि रेत है ही नहीं आपके हाथ में, ये पर्सन है ही नहीं आपकी लाइफ में। एक्वेरियस अपनी लाइफ पे ध्यान दो, डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, होल्ड ऑन मत करो। अब इट्स हाई टाइम नाउ, इट्स हाई टाइम। द फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन इज, मुझे तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि आप होल्ड ऑन मत करो, आप मूव ऑन करो, बट सुनते तो आप लोग किसी की नहीं हो ना एक्वेरियस। मुझे दिख रहा है कि आपका जो ये पॉजिटिवनेस है वो और बढ़ते हुए दिख रहा है। आप इस पर्सन को आने वाले टाइम पे पीछे ही पड़े रहोगे, बातचीत ही करते रहोगे। आपको ये है कि रिलेशनशिप नहीं तो दोस्ती ही सही, ये दोस्ती रखने में भी इंटरेस्टेड नहीं है आपसे। मुझे फ्यूचर कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे फ्यूचर दिख रहा है कि आप अभी भी इस पर्सन के टूवर्ड्स फीलिंग्स रखोगे, इस पर्सन को होल्ड ऑन करके रखोगे एक्वेरियस। डोंट डू दिस विथ योर सेल्फ। यहाँ पे क्रिएटिविटी की एनर्जी है। मैं बोलूंगी प्लीज अपनी लाइफ में फोकस करें, अपने करियर में फोकस करिए।
इस पर्सन ने तो आपको कन्वीनियंस में आके डंप कर दिया, तो अब आप क्यों नहीं मूव ऑन कर रहे हो? आपका पॉजिटिवनेस बहुत बढ़ते हुए दिख रहा है, आप इस पर्सन से और ऑब्सेस्ड होते हुए दिख रहे हो। ये ऑब्सेशन इसलिए बिकॉज यू लव दिस पर्सन, आई एम नॉट डिनाइंग। आप प्यार करते हो, और ये भी प्यार करते थे आपसे, बट अब नहीं करते। एक्वेरियस, फ्यूचर अच्छा नहीं है। फ्यूचर आपकी मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब होते हुए दिख रही है। प्लीज़ बेटर वॉच आउट। मूव ऑन करना इज द ओनली सोल्यूशन इन दिस केस। दिस वॉज योर रीडिंग एक्वेरियस। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।